हमारे साथ प्रॉब्लम आती है जब हम ब्लॉगिंग करते हैं, तो हमारे साथ प्रॉब्लम ये आती है, हमारा इंडेक्सिंग नहीं हो रहा है, प्रॉब्लम आती है हमारा ब्लॉग ग्रो नहीं हो रहा है, प्रॉब्लम आती है हमें एडसेंस अप्रूवल या फिर लाइक ट्रैफिक नहीं मिल रहा है। ये सारे प्रॉब्लम आते हैं, बट जो मेजर प्रॉब्लम हमारे साथ क्या होता है कि हम ना ट्रैक नहीं कर पाते कि भाई ये क्यों हो रहा है हमारे ब्लॉग पे, और जिसकी वजह से हमारी प्रॉब्लम कई गुना और भी बढ़ जाती है, क्योंकि हमें पता ही नहीं होता ये हमारे साथ क्यों हो रहा है। और ऐसे और भी बहुत सारे हमारे साथी हैं जिनके साथ ऐसा होता है कि लाइक उनके ब्लॉग पे कंटेंट लिखे जा रहे हैं, डेली लिख रहे हैं, लेकिन वो कोई भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है और उनको पता भी नहीं चल रहा है क्यों नहीं मिल रहा है। तो इसके लिए ये कुछ टूल्स होते हैं ब्लॉगिंग में, जिनका हेल्प अगर हम लेते हैं तो हम अपने ब्लॉगिंग को एक फनल बना सकते हैं, एक हाई क्वालिटी ब्लॉगिंग का फनल क्रिएट कर सकते हैं। मतलब जो हम कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं वो हमारा हमेशा एक इंसाइटफुल, एक वैल्यूएबल कंटेंट होगा, जिसमें हमें ट्रैफिक मिलेगा, जिसमें हमें लाइक रिस्पॉन्स अच्छा मिलेगा और जिसको हम ट्रैक डाउन भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं उसी स्टेप्स को सारे को ब्रेक डाउन करूंगा और साथ में मैं कुछ ऐसे टूल्स बताऊंगा जिनका हेल्प से आप अपने चीज़ों को, प्रोसेस को ऑप्टिमाइज बना सकते हैं। लाइक इंडेक्सिंग नहीं हो रहा है उसका पता लगा सकते हैं, ब्लॉग सही से परफॉर्म नहीं कर रहा है उसका पता लगा सकते हैं, सब कुछ पता लगा सकते हैं, ये आपके ऊपर है। अब यहाँ पे एक बड़ा डिस्क्लेमर मैं देना चाहूँगा। देखिए डिस्क्लेमर क्या है कि बहुत सारे लोग जो भी जैसे कंटेंट राइटिंग के लिए अभी रिसेंट में मैंने हायर किया कुछ लोगों का, मैं वैसे भी लोगों को वार्निंग दे देता हूँ कि भाई कंटेंट मेरा ये ऐसे एकदम ट्रांसलेटेड, ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग करते हैं। तो उन्हीं जो जो लोग मुझे मैसेज करते हैं, जो मुझे ईमेल करते हैं, उन्हीं लोगों की तरह मैं मान सकता हूँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अभी भी क्या करते हैं, कंटेंट उठाते हैं, ट्रांसलेट करते हैं, डालते हैं, क्योंकि उनको बहुत सारे लोग सजेशन दे रहे हैं कि भाई इस तरह से ट्रांसलेटेड बनाओगे, इस तरह से बनाओगे तो आपका ब्लॉग आप चलेगा। क्योंकि अब हम स्टेप 1 शुरू करते हैं। जब हम ब्लॉग शुरू कर लेते हैं, देखिए यहाँ पे सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती है क्या आती है, जब कोई चीज़ हम लर्न करते हैं ना, तो एक दिन हमने उसको सीखा, हमने एक दिन किया, उसके बाद हम गायब हो जाते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, उसी दिन हमें मोटिवेशन मिलता है। सपोज जैसे ये वीडियो कोई देख रहा है ना, उसको एक दिन के लिए मोटिवेशन मिलेगा, वो उसको अपने हैबिट में ऐड नहीं करता। जब हैबिट में ऐड नहीं करोगे कोई चीज़, तो आपके साथ बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी। जैसा मैं एक बार बहुत पहले डेटा बता चुका हूँ कि 90% ब्लॉगर जो है ना, 1.5 साल भी ब्लॉगिंग नहीं कर पाते, 18 महीने के अंदर ही छोड़ देते हैं। और आपको शायद जान के हैरानी होगी कि लाइक 85 से 95% तक ब्लॉगर ऐसे हैं जो कि कभी कंटेंट को प्लान ही नहीं करते। उनको कीवर्ड मिलता है, रैंडम हो जाते हैं और लिखना स्टार्ट कर देते हैं। केवल 10-15% ब्लॉगर ही हैं जो कि कंटेंट को प्लान करते हैं, फिर उस पर कंटेंट बनाते हैं, और वही 10-15% लोग पैसे बना रहे हैं। तो अगर उसमें आना है आपको, तो आपको एक प्लानिंग के थ्रू चलना पड़ेगा, और ये टूल आपको उस प्लान को बेहतर बनाने में हेल्प कर सकते हैं। अब आते हैं सबसे पहला नंबर। जब हम ब्लॉग सेटअप कर लेते हैं तो हमारा जो सबसे पहला काम क्या होता है, कीवर्ड रिसर्च का। मतलब हमें कीवर्ड फाइंड करने होते हैं जिसमें हम अपने कंटेंट को बना सकें और बेहतर रिजल्ट पा सकें। आपको अपने ब्लॉग के लिए अपना कीवर्ड स्ट्रेटजी बनाना है, राइट। आप कुछ सोच के ही ब्लॉग बना रहे हो, ऐसा तो है नहीं कि आपने कहीं से देखा, आपने ब्लॉग बना लिया, ये ब्लॉग होता है, ब्लॉग होता है। ऐसा नहीं करना भाई, ऐसा करोगे तो पट्टू ही बने रहोगे, कुछ फायदा नहीं है, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि होता क्या है। कीवर्ड का इंपॉर्टेंट इसी बात से समझ लीजिए, जो गूगल पे जो सर्च से ट्रैफिक आता है वो 100% रिलाई होता है कीवर्ड पे। मतलब यूजर है, एक रीडर है, वो क्वेरी डालता है गूगल पे, जब क्वेरी डालता है जो उसको रिजल्ट मिलता है वो उसको पढ़ता है। तो ये है कीवर्ड की इंपॉर्टेंस। अगर आप ऑर्गेनिक ट्रैफिक लेना चाहते हैं तो आपको कीवर्ड के बारे में पता होना चाहिए, कीवर्ड रिसर्च क्या होता है, कैसे अच्छे कीवर्ड फाइंड करते हैं। तो इसके लिए बहुत सारे टूल्स होते हैं। मैं आपको फ्री कीवर्ड रिसर्च करने के बारे में आपको कुछ टूल बता देता हूं, जिससे आप फ्री कीवर्ड फाइंड कर सकते हैं। पहला है जो टूल है एचआरएफ का कीवर्ड जनरेटर। ये लिमिटेड फीचर्स के साथ आपको फ्री में मिल जाता है। इसका जो सबसे बड़ा बेनिफिट है ना, एचआरएफ अपने सिस्टम को इतना ऑप्टिमाइज कर दिया है कि इसमें जो कीवर्ड है ना वो रिलेवेंट आते रहते हैं, ट्रेंडिंग कीवर्ड उसमें ऐड होते रहते हैं पर आवर पर सेकंड। जबकि बहुत सारे अभी कीवर्ड रिसर्च टूल में ना जो डेटा दिखता है वो 6 महीने पुराना, साल भर पुराना होता है, या फिर 1 महीने पुराना होता है। जबकि एचआरएफ में रिलेवेंट तुरंत दिख जाता है। आपको यहाँ पे देखेंगे टाइम फ्रेम भी दिख जाएगा, आपको पता चल जाएगा ये कीवर्ड कितने दिन का, कितने टाइम से ही ट्रेंड में चल रहा है, कितने टाइम से ये कीवर्ड लाइक इसको फेच किया है इसने, और उसका डेटा एचआरएफ के पास आया। जब भी आपका जो नीच है वो एंटर करते हो तो आपको उस नीच के अराउंड आपको बहुत सारे कीवर्ड्स मिल जाते हैं। उसमें आपको सर्च पता चल जाता है, उसका कंपटीशन पता चल जाता है। तो यहाँ से आपको कीवर्ड्स आइडिया मिल सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से आप कीवर्ड आइडिया लें। ये एक हो गया। दूसरे नंबर का कीवर्ड रिसर्च टूल है जो कि फ्री में आपको मिल जाता है, पेड भी है, कीवर्ड सर्फर। ये क्रोम एक्सटेंशन है
जिसको आप अपने क्रोम में ऐड कर सकते हो, और जब भी कोई कीवर्ड टॉपिक सर्च करते हो ना, तो आपको साइड में ये कीवर्ड्स दे देता है, या फिर डायरेक्टली जाके यहाँ पे भी आप कीवर्ड सर्च कर सकते हो, और यहाँ पे लाइक कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम, कंपटीशन सबके साथ, मार्केट के साथ आपको मिल जाता है, किस मार्केट में कितना सर्चेज हैं इसके। तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट है। इसका बेनिफिट क्या है, कई बार क्या होता है, हम कुछ कीवर्ड टाइप कर रहे होते हैं, लाइक गूगल में डाल रहे होते हैं रैंडम सा, और जब हम बैठते हैं पर्टिकुलर सर्च करने के लिए तो हमारे दिमाग में नहीं आता, बट हम रैंडम गूगल पे सर्च कर रहे होते हैं, तो हमें ऐसे कुछ कीवर्ड मिल जाते हैं जो कि काफ़ी यूनिक होते हैं अगर हम कीवर्ड सर्फर का यूज करते हैं तो, क्योंकि वो साइड में हमें वो सारे लिस्ट देते रहता है, और हम उनको सेव भी कर सकते हैं इंस्टेंटली गूगल क्रोम से ही। तो ये भी काफ़ी कमाल का टूल है जिसका यूज कर सकते हैं कीवर्ड फाइंड करने के लिए। इसके बाद एक टूल और है जिसका नाम है मीट ग्लिम्स। इस टूल का इस्तेमाल आप कर सकते हो ऐसे कंटेंट फाइंड करने के लिए, ऐसे कीवर्ड्स फाइंड करने के लिए जो कि ग्रो हो रहे हैं, करंट टाइम में उनके सर्चेस बढ़ रहे हैं। ये काफ़ी कमाल का टूल है, पेड टूल है वैसे, बट फ्री में आपको कुछ ना कुछ आइडिया ये दे जाता है, जिससे आपको पता चल जाता है कि ये पर्टिकुलर कीवर्ड जो है अभी ग्रोइंग में है, इस पर सर्चेस बढ़ रहे हैं, इस पर मुझे कंटेंट बनाना है। तो इस टूल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप कीवर्ड फाइंड करने के लिए, अच्छे अच्छे जो भी ग्रोइंग कीवर्ड हैं जिनके सर्चेज बढ़ रहे हैं उनको पता लगाने के लिए। इसके बाद जो नेक्स्ट टूल है कीवर्ड रिसर्च के लिए वो है गूगल ट्रेंड। गूगल ट्रेंड में अभी जो गूगल ट्रेंड का अपडेट आया काफ़ी कमाल का आया है। अपडेट में क्या फ़ायदा है कि यहाँ पे जो ट्रेंडिंग नाउ है, लाइक 1 घंटे से लेकर 7 दिन का ट्रेंडिंग कंटेंट आइडिया आप फाइंड कर सकते हो किसी भी कंट्री का। इवन बहुत सारी जगह पे तो स्टेट वाइज भी ये चला जाता है, सिटी वाइज भी ये चला जाता है। यहाँ पे ऊपर आपको 4 तरीके के फिल्टर मिलते हैं। पहला है कंट्री का, जहाँ पे आप कंट्री सेलेक्ट करते हो। दूसरा जो फिल्टर मिलता है आपको मिलता है टाइम का, मतलब आप पास्ट आवर का देखना चाहते हो, पास्ट 24 आवर, पास्ट 48 आवर, और उसके बाद 7 डेज का। और जो तीसरा मिलता है ट्रेंड का, आप ट्रेंड नाउ स्टेटस को इनेबल करें और उसके बाद आप टाइम में जाएं आगे पीछे, आपको कीवर्ड्स मिलते रहेंगे। मतलब जैसे कि 7 दिन में आप गए तो आपको पता चलेगा कि 7 दिन में ऐसा कोई कीवर्ड है जो कि अभी 7 दिन पहले से लेकर अभी तक भी ट्रेंडिंग में बना हुआ है। अब एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट आता है वो आता है कि यहाँ पे एक हमें मिलता है शॉर्ट बाय करके ऑप्शन, जहां पे बाय रिलेवेंस दिया होता है, मतलब उस कंट्री के अराउंड बाय रिलेवेंस इसलिए दिया होता है, जो गूगल ट्रेंड देखता है कि पिछले साल से जो सर्चेज जिस पे ज्यादा हो रहे हैं, जिस पे लोग ज्यादा लाइक इंटरेक्ट कर रहे हैं, उसको रिलेवेंट में डाल के उसके ट्रेंड को दिखाता है। बट यहाँ पे और भी ऑप्शन मिलते हैं, बाय टाइटल, बाय सर्च वॉल्यूम, बाय रिसेंसी। जो रिसेंसी है ना वो सबसे इंपॉर्टेंट है। क्यों? रिसेंसी का मतलब होता है अभी तत्काल का नया नया। तो जो भी नए चीजें होती हैं वो हमें यहाँ से पता चलती हैं, मतलब जो फ्रेश चीजें होती हैं ना वो हमें पता चलेंगी यहाँ से, रिसेंसी से। तो इस तरह से आप ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो। आप जो एक्टिव नाउ कर सकते हो जो भी गूगल ट्रेंड में जो भी आपके लेटेस्ट डेटा हैं, और आप रिसेंसी सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ से आपको जो अभी के टाइम में ट्रेंड में चल रहा है और जो बिल्कुल फ्रेश नया है वो कीवर्ड आपको मिल जाएगा। कमाल का है ना। तो इसका भी इस्तेमाल कर सकते हो आप कीवर्ड्स फाइंड करने के लिए। अब बात आती है जब आपका लाइक एक कीवर्ड रेडी हो जाता है, देन जो सेकंड स्टेप आता है ब्लॉगिंग का, ब्लॉग करने का सही तरीके से, वो है सही तरीके से कंटेंट लिखना। और देखिए अगर आप सही तरीके से कंटेंट नहीं लिख रहे हो ना तो आपके साथ प्रॉब्लम ये लंबे समय तक बनने वाली है। जो पोस्ट में आपका इंडेक्सिंग इशू आता है, जो ट्रैफिक से रिलेटेड इशू आता है, जो अर्निंग से रिलेटेड इशू आता है, वो कहीं ना कहीं रिलेटेड है आपके कंटेंट से। रिसर्च से पाया गया है कि केवल 5 या 3% ऐसे ब्लॉगर हैं जो कि 2000 प्लस वर्ड के कंटेंट लिखते हैं, ठीक है। और उसमें से 10% 15% ऐसे ब्लॉगर हैं जो 1400 से 1800 वर्ड्स के कंटेंट लिखते हैं। बाकी सब रैंडम कंटेंट लिख रहे हैं, मतलब किसी का साइज का कोई कंफर्मेशन नहीं है। अगर आप देखेंगे स्टैट्स देखेंगे, जो सबसे नंबर 1 पे जो कंटेंट सबसे ज़्यादा रैंक करते हैं गूगल में, वो 1400 प्लस वर्ड के कंटेंट ही होते हैं जो सबसे ज़्यादा गूगल में टॉप पोजीशन हासिल कर पा रहे हैं। तो ये सब चीज़ें आपके दिमाग में होनी चाहिए कि कंटेंट में कौन से फैक्टर काम कर रहे हैं, कौन से फैक्टर काम नहीं कर रहे हैं। ये सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए। इसके लिए सिंपल सा कुछ नहीं करना है, आपको डालना है ब्लॉगिंग स्टैट्स। आपको ब्लॉगिंग स्टैट्स मिल जाएंगे, आपको डेटा मिल जाएगा कि कंटेंट का स्टैट्स क्या क्या रहा है। बहुत सारे ऐसे ब्लॉग्स भी हैं जैसे सर्च इंजन राउंड टेबल हो गया, सर्च इंजन लैंड हो गया, ठीक है। और यहाँ पे बहुत सारे ऐसे टेक्निकल चीज़ें शेयर की जाती हैं कंटेंट के अराउंड, या फिर सर्च इंजन जर्नल हो गया, यहाँ पे आपको मिल जाएगा। आप सब्सक्राइब कर सकते हैं मोज का जो फ्राइडे होता है, मोज का सॉरी फ्राइडे मैं भूल गया हूँ ना, फ्राइडे वाइट बोर्ड करके मोज में होता है, वो ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे कंप्लीट एनालिसिस मिलता है किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में। तो आपको कंटेंट के बारे में थोड़ा सा रिसर्च करना पड़ेगा, पहले सीखना पड़ेगा भाई कंटेंट होता क्या है, स्ट्रक्चर कैसे होता है, काम कैसे करता है। और मैंने जैसा बताया कि
केवल 8 से 10% लोग हैं जो कंटेंट को प्रॉपर स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो हमेशा कंटेंट का लेआउट बना के तभी उस पे काम करो। मैंने बहुत सारे लोग को, देखिए मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मैंने बहुत सारे लोग को ऐसे देखा है कि उनको अगर मैं कोई भी टॉपिक देता हूँ ना, तो सेम तरीके का कंटेंट हर एक टॉपिक पे लिखते हैं, चाहे उसका इंटेंट कुछ भी हो। तो कंटेंट राइटिंग का सबसे पहला जो स्टेप है, कंटेंट जो भी आप कीवर्ड आपने चूज किया है उस पर कंटेंट बनाना है, तो सबसे पहले उसका लेआउट स्ट्रक्चर क्रिएट करो। इसके लिए देखिए आज के समय में हार्डवर्क करने की जरूरत नहीं है। एक समय था लोग रिसर्च करते थे, मतलब लाइक उनका अपना कीवर्ड डालते थे गूगल पे, जो टॉप 10 रिजल्ट आ रहे हैं उनमें से देखते थे वो कौन कौन से हेडिंग बनाए हैं, कौन कौन से हेडिंग किसमें मिसिंग है, वो सारे लिखते थे, देन बनाते थे कंटेंट। आज के समय में आपको चैट जीपीटी पे जाना है, वहां पे जाना है, अपना कीवर्ड इंटर करना है, बोलना है भाई इससे रिलेटेड मेरा लेआउट क्रिएट कर दो कंटेंट का, वो ऑटोमेटिक बना देंगे। आप इंटेंट भी समझा सकते हो कि मैं इस तरीके का कंटेंट इस पे बनाना चाहता हूँ, आप लेआउट क्रिएट करके देखो, इस देश के ऑडियंस को टारगेट कर रहा हूँ, वो और भी अच्छा लेआउट बना के देगा। और देन जब आपका कंटेंट रेडी हो जाता है, मैंने एक और चीज़ नोटिस किया है, ये मेरे से भी होता है, सबसे भी होता है कि मिस्टेक्स, लाइक वर्ड में नाम का मिस्टेक हो गया, कॉमा का मिस्टेक हो गया, फुल स्टॉप का मिस्टेक हो गया, ठीक है, उसके बाद स्पेलिंग का मिस्टेक हो गया, कई सारे तरीके के मिस्टेक्स होते हैं जो कि हम ध्यान नहीं देते। इसके लिए क्या आता है, प्रूफ रीडिंग। देखिए अगर आप इंग्लिश में कंटेंट लिखते हैं तो बहुत सारे टूल्स आते हैं, जैसे क्विलबोर्ड का प्रूफ रीडर टूल आता है, ठीक है, वर्ड वॉइस करके एक टूल आता है जो कि प्रूफ रीडिंग कर देता है, वो सारे चीज़ें पता कर लेगा, पढ़ लेगा अच्छे से कि वो सही है कि नहीं है। प्रूफ रीडिंग से आप पता कर सकते हैं आपके कंटेंट में कोई मिस्टेक तो नहीं है। तो अगर आप हिंदी में लिख रहे हो भाई, अगर आपने 4 घंटा लगा के यार कंटेंट लिखा है तो 10 मिनट लगा के पढ़ नहीं सकते? इससे आपका कंटेंट ऑप्टिमाइज भी होगा। अब जो नेक्स्ट कंटेंट में जो प्रॉब्लम होती है जिसको सोल्यूशन देना है, देखिए बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मिस्टेक करते हैं अपनी इमेज, अपने मीडिया के साथ। ये भी मैं स्टैट्स बता देता हूँ जिस कंटेंट में अच्छे इमेज यूज किए गए हैं। देखिए वर्ड यार कौन पढ़ना चाहता है, आप बताओ ना, आप कितने वर्ड पढ़ना चाहोगे, आपको दिया जाए कंटेंट नहीं पढ़ना चाहोगे भाई। तो इमेज विजुअल बहुत जरूरी होता है, तो इमेज आपको क्रिएट करना है। और मैंने देखा है बहुत सारे लोग ना मिस्टेक बहुत बड़ी करते हैं अपने कंटेंट में इमेज का इस्तेमाल करते हुए। पहली बात, इमेज के लेंथ को ध्यान नहीं देते। दूसरी बात, वो ध्यान नहीं देते भाई इमेज का नाम होना चाहिए, इमेज का अल्ट टैग भी होना चाहिए। तो जब भी आप कंटेंट बना रहे हो तो आप देखिए जो कंटेंट के इनसाइड इमेज यूज करो वो थोड़े छोटे साइज का, मतलब मैं आपको रिकमेंड कर देता हूँ 700 इंटू 500 पिक्सल का इमेज जेपीजी फॉर्मेट में आप कैनवा पे डिजाइन करो, जेपीजी फॉर्मेट में डाउनलोड करो, उसका साइज कम होगा। और वहाँ पे डाउनलोड करने के बाद जिस भी टाइटल के अंदर उसको यूज कर रहे हो, जिस भी टाइटल के अंदर, वही टाइटल आप पूरा उस इमेज का टाइटल बना दो, उस इमेज का आप बना दो एल्ट टैग, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब एक और बड़ी समस्या लोगों के साथ क्या है कि लोग इंटरनल लिंकिंग का सही इस्तेमाल ही नहीं कर पाते भाई। उनको समझ ही नहीं आता इंटरनल लिंकिंग क्या होता है, कैसे इस्तेमाल करना है। इंटरनल लिंकिंग, बहुत सारे लोग नीचे को लिंक सारा पेस्ट कर देंगे, भले ही उससे रिलेटेड कई सारे कंटेंट बने हों, लेकिन वो कोई भी टॉपिक का लिंक वहां पे पेस्ट कर देंगे। ऐसा नहीं चलता। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है इंटरनल लिंकिंग कैसे करना है, तो भाई एक टूल आता है इंटरनल लिंक मैनेजर, ठीक है, प्लगइन है वर्डप्रेस का, इसको यूज कर लीजिए। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है इंटरनल लिंकिंग कैसे करना है, वो पूरा सब कुछ मैनेज कर देगा। क्योंकि अगर आप इसी तरीके से बेकार करते रहते हैं तो और भी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, इंगेजमेंट डाउन होता है कंटेंट का, इरिलेवेंट कंटेंट लगता है और यूजर सेटिस्फाइड नहीं होता, ना गूगल ना यूजर। नेक्स्ट स्टेप क्या आता है कि बैकलिंक्स। हम बैकलिंक्स पे काम नहीं करते, 90% लोग बैकलिंक्स पे काम नहीं करते हैं, और बहुत ही कम लोग हैं जो कि गेस्ट पोस्टिंग या फिर जो कि अच्छे क्वालिटी के बैकलिंक्स बनाते हैं। ज़्यादातर लोग आज के समय में रेदर देन बैकलिंक्स हाई क्वालिटी चीज़ों पे फोकस करने की बजाय सोशल मीडिया और ये फोकस कर रहे हैं। वो भी सही है, वो भी गलत नहीं है, अगर आपको जहाँ से ट्रैफिक मिल रहा है वहाँ पे फोकस करो, बट बैकलिंक्स ऑर्गेनिक ट्रैफिक का मेन कह लीजिए कि पावर है। बैकलिंक्स हाई क्वालिटी के बहुत ज़रूरी हैं। पहला, जो भी आपके कंपटीटर हैं, सपोज जैसे आपने कोई कंटेंट बनाया, उस पर आपके साइट नहीं रैंक हो रही, किसी और का रैंक हो रहा है, जब भी 10-5 कंपटीटर हैं उनके लिंक, जो भी पर्टिकुलर लिंक गूगल में रैंक कर रहा है उनको कॉपी करो, सीट में ऐड कर दो, ठीक है, गूगल सीट बना लो, कंपटीटर्स लिंक डाल दो, ठीक है, दूसरे सीट में उसके जस्ट सामने दूसरे सीट में बैकलिंक्स डालो, ठीक है, और तीसरे सीट में डालो ईमेल आईडी। अब नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, जब आपके पास ये डेटा हो जाए, मान लीजिए 10 आपने निकाला, उसके बाद आप एक टूल आता है फ्री में, एचआरएफ का बैकलिंक एनालाइजर, ठीक है, ऐसे बहुत सारे टूल्स हैं जहां से बैकलिंक आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। आप जो भी आपने कंपटीटर का लिंक फाइंड किया उसको उसमें डाल दो, वो बता देगा कि भाई ये कहाँ कहाँ से बैकलिंक्स हासिल किए हैं, क्योंकि वो टॉप पे रैंक कर रहा था यानी अच्छे क्वालिटी का बैकलिंक बनाया है।
उसको आपने क्या करना है, उस वेबसाइट को जहाँ जहाँ पे उसने बैकलिंक बनाया उस वेबसाइट को ना आपको अपने बैकलिंक्स वाले कॉलम में ऐड कर लेना है। ठीक है, अब क्या करना है, एक और टूल इस्तेमाल करना है जिसका नाम है hunter.io। ये क्या करता है, किसी भी डोमेन से वो ईमेल फाइंड कर लेता है। तो आप जैसे ही यहाँ पे डोमेन इंटर करोगे ये बता देगा कुछ ईमेल, इसको कुछ समय तक फ्री में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे आपको ईमेल मिल जाएगा और उस ईमेल को भी आपको ऐड कर लेना है। तो इसी तरह आपको ईमेल इकट्ठा कर लेना है सारे को और सबको आउटरीच करना है गेस्ट पोस्ट के लिए। तो इस तरीके से आप हाई क्वालिटी बैकलिंक्स बना सकते हैं। ये जो आपका लाइक जो टूल है, ये 3 टूल। अब आउटरीच किससे करना है, आप लाइक kit.com जो कि पहले कन्वर्ट किट था उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। एक और जो तरीका है सिंपल सा, आपको ये स्ट्रिंग यूज कर रहा है, इन यूआरएल जो है स्ट्रिंग यूज करना है, जो सर्च स्ट्रिंग है। आपको अपना नीच का नाम लिखना है सामने और इन यूआरएल लिखना है और सबमिट आर्टिकल ऐसे लिख देना है। गूगल पे इसको इंटर कर देना है। अब गूगल उन्हीं सर्चेस को दिखाएगा जिनके यूआरएल में ये है सबमिट आर्टिकल का, आपके नीच के अराउंड। तो आप डायरेक्टली जाओगे उनके उसी पेजेस पे पहुंच जाओगे जहां पे वो गेस्ट पोस्ट एक्सेप्ट करने वाला पेज ही दिए हैं, तो वहां से जाके डायरेक्टली सबमिट कर सकते हैं। कितना आसान है ये प्रोसेस। यहां से भी आप मतलब लोगों को 10-100 लोगों को रिक्वेस्ट करोगे तो 10 लोग 15 लोग रेडी होंगे, लेकिन जो बैकलिंक्स बनेगा वो काफ़ी हाई क्वालिटी का, जहां से ऐसे साइट से बनेगा जहां से आपके नीचेस के अराउंड ही आप मतलब आपके नीचेस के अराउंड ही लोग काम करते हैं। तो वहां पे ऐसे लोग भी मिलेंगे जो कि सिमिलर ऑडियंस होंगे, तो वहां पे जो एंगेजमेंट रेट है काफी ग्रो होने के चांसेस है। अब जब ये प्रोसेस करके आप काम कर रहे हो तो आपका काम ना एक हाई क्वालिटी का, आपने जब वीडियो इस प्रोसेस को पूरा देखा तो आपको सच में लग गया होगा कि जब आप एक बार जाके देखोगे ना तो आपको लगेगा यार आपने कुछ किया है आज। आपको फील होगा अंदर से कि आपने कुछ अच्छा तरीके से किया है, कुछ अच्छे फॉलो करके किया है। देखिए, जो लोग ये बोलते हैं इंडेक्सिंग नहीं हो रहा है, जो लोग ये बोलते हैं प्रॉब्लम आ रही है, उनकी अंतरात्मा उन्हें पता है कि भाई वो किस तरह से काम कर रहे हैं। आप मेरे से झूठ बोल सकते हो, आप मेरे कमेंट में झूठ बोल सकते हो, लेकिन अपने आप से झूठ नहीं बोल सकते, क्योंकि मैं 1000 बार इंडेक्सिंग और ये सब का प्रोसेस बता चुका हूँ क्यों नहीं होता है, क्या रीजंस है, लेकिन लोग फॉलो नहीं करते हैं, फिर आते हैं कमेंट करते हैं ये नई वीडियो बना रहे हो। जब ये प्रोसेस करोगे तो आप देखोगे आपका, मैंने क्या बाइक टाइम्स पे कोई अलग नहीं किया भाई, हमारा जो कंटेंट डालते हैं ना न्यूज भी अप्रूव नहीं है, सिर्फ हम कंसिस्टेंसी और अच्छे कंटेंट पे फोकस किए। ठीक है, उसमें कुछ लोग हैं ऐसे नहीं है, मैं नहीं कह रहा हूँ जो हमने इतने राइटर हायर किए, कुछ राइटर्स ऐसे हैं जो कि खराब कंटेंट लिखे हैं, तो उसकी वजह से देखेंगे इसमें कई सारे ऐसे पेजेस हैं जो इंडेक्स नहीं हुए। मैं उनको क्या करता हूँ, एक एक करके एडिट करता हूँ फिर से और उनको इंडेक्स के लिए मैनुअल सबमिट करता हूँ। तो देखिए, ऐसा नहीं है कि आपके साइट पे प्रॉब्लम नहीं आएगी, प्रॉब्लम आती है भाई। मैंने ऑलरेडी पहले बता चुका हूँ, जो मेरे से ब्लॉगिंग के बारे में पूछता है, ब्लॉगिंग एक एक्सपीरियंस है, ये हमेशा आपको एक नया एक्सपीरियंस देता है हर एक पर्टिकुलर स्टेज पे। आपको क्या करना है, आपके साइट का इशू पता करना है, आपके सर्च कंसोल है, यहाँ पे आप जाओगे, बैकलिंक्स कितने बने हैं ये चेक करना है। आप जाओगे यहाँ पे, आपको लिंक्स का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे आप जाओगे, देखोगे कितने आपने सही से किया, ये सब पता चल जाएगा। आपको यहाँ पे सेटिंग में जाना है, यहाँ पे क्रॉल पता चलेगा। क्रॉलिंग में आप जाओगे तो आप देखोगे डेली क्रॉल कितना हो रहा है। अगर आपकी साइट क्रॉल नहीं हो रही है तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, आपकी साइट इंडेक्सिंग में नहीं जाएगी, तो क्रॉलिंग आपको इंक्रीज करना है। अब उसके साथ ही आपको यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट चीज दिखेगा, साइट में कितने इशू हैं, कितने 404 हैं, कितने रिडायरेक्ट पेजेस हैं, कितने नॉट फाउंड चीजें हैं, सर्वर इशू है, सब चीज आपको यहाँ पे दिख जाएगा। उन पेजेस को फाइंड करना है। अब उसमें से देखना है रिलेवेंट कितने हैं। रिलेवेंट कैसे फाइंड करते हैं, देखना है लाइक जो बहुत सारे ऐसे पेजेस होते हैं जो हिडन होते हैं, काम के नहीं होते हैं, तो अगर वो इंडेक्स नहीं है तब भी हमारा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो हमारे ब्लॉग पोस्ट है, मेन पोस्ट है, वो इंडेक्स होनी चाहिए। उनको पकड़ना है और उनको फिक्स करना है। इसके लिए सिंपल सा मेथड है, आपको अपने पेजेस में जाना, ऑल पेजेस में, यहाँ पे जाके बाद आप देखेंगे यहाँ पे फिल्टर एक दिया छोटा सा, इस पे जब क्लिक किएंगे तो ऑल पेजेस दिखेगा और दिखेगा सबमिट पेजेस। सबमिट पेजेस मतलब आप वो पेजेस को आप चेक कर रहे हो जो आपने लाइक जो साइट पाइप के थ्रू गूगल को सबमिट किया है। तो इसको जब सेलेक्ट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपने जितना पेज सबमिट किया है उसमें से कौन सा इंडेक्स नहीं हुआ है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसमें अगर कुछ इंडेक्स नहीं हुआ है तो उसको फिक्स करने की जरूरत है आपको, समझे। तो यहां से आपको देखिए ट्रैकिंग हो रहा है, ये सामने ट्रैकिंग हो रहा है, जो पेज आपका नहीं इंडेक्स है वो इंडेक्स का कैसे पता चलेगा, बैकलिंक्स आपने कहां से बनाया है वो कैसे पता चलेगा, ये सब चीजें आपको पीछे से ही आपके सर्च कंसोल से ही पता चल जाती हैं। आपका कंटेंट कौन सा परफॉर्म कर रहा है इसको ट्रैक करना है, आप अपने परफॉर्मेंस में जाइए, देखेंगे कौन से कीवर्ड रैंक कर रहे हैं, कहाँ पे जा रहे हैं, वहां से आपको ट्रैफिक भी पता चल जाएगा। एनालिटिक्स, गूगल एनालिटिक्स पे आपको रियल टाइम पता चलता है कि आपने जो कंटेंट पब्लिश किया है तो कौन सा कंटेंट किस पे अभी ट्रैफिक आ रहा है करंट टाइम में, किस कंटेंट में ज्यादा परफॉर्मेंस आ रही है। ठीक है, इसके अलावा अब
मैं आपको कुछ ऐसे टूल बताने वाला हूँ जो कि आपको बहुत हेल्प करेंगे। ये सब चीज़ें देखिए क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं, छोटी-छोटी प्रॉब्लम हम ध्यान नहीं देते, जैसे मेटा टैग इश्यू है, मेटा टैग मिसिंग है, कोई फाइल है, नॉट फाउंड है, कैटेगरी, ये सब चीज़ें नहीं क्रिएट है, मतलब ओवरऑल टेक्निकल एसईओ, एचटीएमएल से रिलेटेड हो गया या फिर आपके साइट से रिलेटेड हो गया, ऑन पेज चीज़ें। इसके लिए एक सिंपल सा टूल है जिसका नाम है स्क्रीमिंग फ्रॉग एसईओ। इसको डाउनलोड करना है, मैक के लिए, विंडोज़ के लिए, किसी के लिए भी आता है। इसको डाउनलोड करके आप अपने साइट को एंटर कर दीजिए, ये सारा बैक डेटा देख लेगा साइट का कि भाई उसमें क्या-क्या इश्यू हैं जिसकी वजह से साइट क्रॉल नहीं हो रही है सही से। जितने भी इश्यू हैं ये पूरा बता देगा। यहाँ पे देखेंगे पूरे चार्ट में बता देगा कि किसमें मेटा टैग नहीं है, किसमें टाइटल नहीं है, किसमें किसका कौन सा लिंक को काम नहीं कर रहा है, ये सब बता देगा। इसके अलावा ब्रोकन लिंक फाइंड करना है, एक टूल है ब्रोकन लिंक फाइंडर, आप डालोगे गूगल पे वो मिल जाएगा, वहाँ पे जाके साइट एंटर करोगे, जितने भी ब्रोकन लिंक है आपको वो सारे मिल जाएंगे। अब एक और बात आती है, सपोज जैसा आपका कोई पोस्ट इंडेक्स नहीं हो रहा, तो आप इंडेक्स नहीं हो रहा है यानी इसका सिंपल सा मतलब है भाई अच्छे क्वालिटी का कंटेंट नहीं है उस पर, जो गूगल को चाहिए वो नहीं है। तो उसको थोड़ा सा एडिट करना है, अच्छे कंटेंट डालना है, देखना है कि भाई हाँ ठीक है, आपको पता है कि उसमें क्या चेंज करना है, क्योंकि आपने उसको लिखा है, आपको पता है कि भाई उसमें क्या गलती मैंने की है। मैंने ऑलरेडी कंटेंट राइटिंग का पूरा कोर्स लाया है, तो मैं बताने से कोई फायदा नहीं है, उसको देखो, उसको देखना है, उसको फिक्स करना है, ठीक है। फिक्स करने के बाद फिर से आप मैनुअल सबमिट कर दो, इसको मैनुअल इंस्पेक्ट करो, मैनुअल सबमिट करो गूगल पे। तो ये सिंपल प्रोसेस है भाई, सिंपल ट्रैकिंग आपको सेटअप करना। आपका जो प्रोसीजर है वो गड़बड़ है, आपके साथ प्रॉब्लम क्यों हो रही है इंडेक्सिंग में, आपके ट्रैफिक में, ये सब में प्रॉब्लम इसलिए हो रही है क्योंकि आपके प्रोसेस में गड़बड़ है। आपने एक फनल नहीं क्रिएट किया है। फनल आप जब बनाओगे तो आप ना शुरू से लेकर लास्ट तक ट्रैक कर पाओगे। आपको पहले पता होगा, जब आप फनल बनाते हो तो आपको पता है आपको कीवर्ड कहाँ से लाना है, आपको पता है आपको कंटेंट का स्ट्रक्चर कहाँ से लाना है, आपको कंटेंट कैसे बनाना है, आपको प्रूफ रीड कैसे करना है, आप लोग बैकलिंक्स कैसे बनाना है, और देन आपको फाइनल पता है आपको ट्रैक कहाँ से करना है, परफॉर्मेंस कैसे आ रहा है उसका, उसको कैसे ट्रैक करना है, और अगर कोई गलती हो रही है तो उसको फिक्स कैसे करना है। अगर आपको ये वीडियो कैसा लगा हो इसके बारे में कमेंट में बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।